मतलब बहुत जल्दी मैं दादी बनने वाली हूँ और हमारे घर एक छोटा सा सदस्य आने वाला है। अरे माँ जी, जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है माँ जी। आप मुझसे बहस मत करिए, वरना मैं आपकी चोटी पकड़कर घसीट दूंगी। देख बदतमीज लड़की, तू भी बंदरिया की तरह ज्यादा उछल कूद मत कर, वरना मैं भी तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे ये क्या कर रही है आप दोनों? सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के समान होता है, फिर आप क्यों झगड़ रही हैं? बहू, ओ अंजलि बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, कर लो बात और समधन जी को मेरी तरफ से भी राम राम बोल देना। ठीक है माँ जी, आपको कोई काम हो तो शीतल दीदी को बोल दीजिए, वो कर देगी। शीतल, ओ शीतल बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना खा रही हूँ। अरे बहू, जब देखो तब तुम खाना ठूसती रहती हो। खाना बाद में खा लेना और जाओ मेरे लिए एक कप कड़क चाय बनाकर ले आओ। मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। शीतल, ओ शीतल बहू, तू बड़ी कामचोर है। एक कप चाय बनाने में भला इतना टाइम लगता है क्या? अरे महारानी, मुझे चाय बनाकर पिला दे, उसके बाद भले नींद निकालती रहना। बस अभी लाती हूँ, ये लो माँ जी आपकी चाय। अरे बहू, मैं चाय पीऊं तब तक तुम यहीं खड़ी रहो, उसके बाद मेरे हाथ पैर दबा देना, बहुत तेज दर्द कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, मेरे खाने की थाली अधूरी पड़ी है। दारू पीती है, मुझे तो आज पता चला। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरा सारा नशा उतरवाती हूँ। आने दीजिए माँ जी, मुझे उनसे डर नहीं लगता और मुझे दारू पीना भी उन्होंने ही सिखाया है। वो देखो आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा, देख तो बहू कह रही है कि वो तुझसे नहीं डरती और उसको तूने दारू पीना भी सिखाया है। अरे नहीं माँ, वो तो मजाक कर रही है। उसे सर्दी खांसी बहुत जोर से हो गई थी और लोग कहते हैं कि दारू को उबालकर पीने से सर्दी खांसी दूर हो जाती है, इसलिए मैंने उसको एक घूंट जितना पिलाया था। अरे बेटा, इस दारू से सर्दी खांसी दूर होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दारू पीने से लोगों की सैकड़ों बीघा जमीन और लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे से नहीं पिएगी। और गोरी, तुम भी खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी खाना बना लो, खेतों पर चलना है। क्यों जी, अभी तो 8 बजी है और हमारे खाने का टाइम तो 11-12 बजे का है ना। अरे बहू, तुझे नहीं पता, अपने खेतों में सरसों पक गई है, उसे काटने चलना है। और फिर हम किसान लोग हैं, अगर 11 बजे 12 बजे खाना खाएंगे तो फिर खेतों में काम कब करेंगे? सुनो जी, देखो तो माँ जी मुझे खेत पर ले जाने की बोल रही है। मैं नहीं आऊंगी खेत पर, तपती धूप में काम करने से मैं काली पड़ जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम किसान हैं और हमारा गुजारा खेती से ही होता है। कुछ भी हो, लेकिन हमें खेतों में काम करना ही पड़ता है। देखो जी, आप मजदूर लगाकर काम करवा लीजिए, मैं नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी। अरे ये कैसी बदतमीज लड़की है, कब से बकवास किए जा रही है। मजदूर लगाकर काम करवाएंगे तो फिर उनका पैसा तुम्हारे बाप के वहाँ से लाकर दोगी क्या? हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हनुमान का स्थान चरणों में नहीं, राम के हृदय में है। देखिए प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी का भव्य मिलन श्रीमद् रामायण 18 मार्च शाम 7:30 बजे सन नियो पर। देखो माँ जी, आप मुझसे बहस मत करिए, वरना मैं आपकी चोटी पकड़कर घसीट दूंगी।
देख बदतमीज लड़की, तू भी बंदरिया की तरह ज्यादा उछल कूद मत कर, वरना मैं भी तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे ये क्या कर रही हैं आप दोनों? सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के समान होता है, फिर आप क्यों झगड़ रही हैं? बहू, ओ अंजलि बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, कर लो बात, और समधन जी को मेरी तरफ से भी राम राम बोल देना। ठीक है माँ जी, आपको कोई काम हो तो शीतल दीदी को बोल दीजिए, वो कर देगी। शीतल, ओ शीतल बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना खा रही हूँ। अरे बहू, जब देखो तब तुम खाना ठूसती रहती हो, खाना बाद में खा लेना, और जाओ मेरे लिए एक कप कड़क चाय बनाकर ले आओ, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। शीतल, ओ शीतल बहू, तू बड़ी कामचोर है, एक कप चाय बनाने में भला इतना टाइम लगता है क्या? अरे महारानी, मुझे चाय बनाकर पिला दे, उसके बाद भले नींद निकालती रहना। बस अभी लाती हूँ, ये लो माँ जी आपकी चाय। अरे बहू, मैं चाय पीऊं तब तक तुम यहीं खड़ी रहो, उसके बाद मेरे हाथ पैर दबा देना, बहुत तेज दर्द कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, मेरे खाने की थाली अधूरी पड़ी है।